हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, बोर्नियो का नया अपडेट आया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेड फ़ोन को आसानी से कैसे बनाया जाए। ये जो अपडेट आया है बहुत अच्छी अपडेट है। इसमें आपका मामला ये है कि अगर नया बंदा है तो उसको डेड फ़ोन को बनाने में बहुत ही मदद करता है, इसलिए कि आपको ये समझ में आता है ना कि ऑफ पे कितनी वोल्टेज आना चाहिए और ऑन पर कितनी वोल्टेज आना चाहिए। तो हर एक चीज़ चेक करने की विधिवत जानकारी आपको इस बोर्नियो में मिल सकती है। हर एक वोल्टेज की जानकारी इसमें मिलती है। अभी इन लोगों ने शुरुआत में चालू किया है, अभी हर मॉडल का नहीं दे पाए हैं, लेकिन कुछ मॉडलों का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कितना GR आना चाहिए, जिस पर वोल्टेज आता है कितनी GR आनी चाहिए, ये सब GR के मुताबिक स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब जैसे VIO 1.8 की लाइन है, देखिए दोस्तों, इस पर 417 GR आना चाहिए। अब इस पे ऑफ पे 0 वोल्टेज आएगा, लेकिन ऑन पे 2.8 वोल्ट आएगा। अब इसमें देखिए VWAT की है लाइन 2.8। हर एक लाइन की अलग अलग सेक्शन की जानकारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है। अब इसमें देखिए DVD की लाइन है, DVD में 41 आपका GR आएगा। कुछ लोग मानते हैं इसको शॉर्टिंग है, लेकिन शॉर्टिंग होती नहीं है। देखिए आप पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऑन पे 0.8 वोल्ट की सप्लाई बक कॉइल की आएगी। दोस्तों, इसी तरीके से जानकारी देखिए। अब हर एक की जानकारी आपको परफेक्ट रूप से मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोर्नियो अगर नहीं खरीद लो, अगर रिपेयरिंग करना आप चाहते हैं विधिवत, तो बोर्नियो आपको ख़रीदना पड़ेगा। और रही बात यह कि इसको जानकारी करने के लिए स्पष्ट रूप से आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम किए आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसमें आपको हिंट्स मिल सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाएगी। बक कॉइल क्या होता है, बूस्ट कॉइल क्या होता है, DVD कोर क्या होता है, इस सब चीज़ की जानकारी के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना पढ़ाई की आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब रही बात ये कि देखिए इसमें BPH पावर आप बैटरी लगा देंगे तो उसके बाद भी 3.7 से 4.2 वोल्ट आएगा, चाहे ऑफ हो या ऑन हो, इस पर आना ही चाहिए। आपकी VWAT की लाइन है, उस पर भी आपकी बैटरी लगी होगी, तो चाहे ऑफ हो या ऑन हो आपकी आनी चाहिए। लेकिन इस पर स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ कि 410 तक GR आना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आपकी हर एक लाइन का मामला अलग अलग होता है और आपको हर एक लाइन को समझना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाता है। आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसानी मिलती है और काम करने में मदद ज़्यादा मिलती है। आपको डेड फ़ोन डायग्नोस करने में थोड़ा सा सहायता मिल जाती है कि किस पर कितनी वोल्टेज आना चाहिए। इसमें केवल पावर की जितनी लाइनें हैं, पावर की लाइनों को बताया गया है और इसमें आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। डेड फ़ोन अगर शॉर्टिंग नहीं है तो किस सेक्शन पे वोल्टेज आ रहा है या किस सेक्शन पे ऑफ पे या ऑन पे नहीं आ रहा, तो आप समझ सकते हैं आसानी से। दोस्तों, इसी तरीके से हर एक लाइन का स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है और आपको बोर्नियो धीमे धीमे बहुत सारे अपडेट्स दे रहे हैं, जो कि आपको फ़ोन बनाने में बहुत सारी मदद मिलती रहेगी। दोस्तों, इसी तरीके से आप देखिए हर एक पॉइंट्स को। कुछ लोग DVD कोर की लाइन को आप देखिए, इस पर 41 GR शो कर रहा है। 41 GR मतलब आदमी शॉर्टिंग मानता है, लेकिन अब आप ये देखिए कि बैटरी लगाने के बाद आप तो कुछ नहीं, लेकिन ऑन पर 0.8 वोल्ट उस कैपेसिटर पर भी आएगा। अब ये देखिए DVD प्रॉक्सिमिटी का है, 70 GR आ रहा है, आप पे कुछ नहीं, लेकिन ऑन पे आपका आएगा। इसी तरीके से दोस्त, अनाड़ी जो लड़के होते हैं जो काम करते हैं मैकेनिक, उनको ये जानकारी नहीं होती कि अगर 70 GR है तो वो DVD कोर की लाइन है, वो बक कॉइल की लाइन है। लेकिन अगर जो परफेक्ट बंदा है, वो जानता है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, जो मैकेनिक की पढ़ाई कर चुका है मोबाइल रिपेयरिंग की, उसको ये मालूम है कि ये ग्राउंड नहीं है, ये आपका बक कॉइल की DVD कोर की लाइन है। ये सीधे CPU को जाती है, CPU को हीटिंग से बचाती है और CPU को जो है मामला स्पष्ट रूप से तैयार करता है। दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो देखिए।